Welcome to CI International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारे अतीत बुक का चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इस चैप्टर में हमने जाना था कि किस तरीके से जो पहले मानव था वो भोजन को कलेक्ट किया करता था और किस तरीके से धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा, उसने आग जलाना सीखा, उसने पशुओं को पालना सीखा और धीरे धीरे वो भोजन का उत्पादक बन गया। ठीक है, हमने इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? मतलब जो कि आखेटक खाद्य संग्राहक थे, यानी कि जो फसलों का उत्पादन नहीं करते थे, उसकी बजाय जो कि चीज़ों को इकट्ठा कर रखते थे, जो भी चीज़ें उन्हें जंगल से मिल जाती थी उन्हें इकट्ठा कर रखते थे, वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं? मतलब उस समय जो आखेटक संग्राहक यात्रा करते थे और जो हम आज यात्रा करते हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? मतलब किस तरीके से ये यात्राएं समान हैं या फिर एक दूसरे के विपरीत हैं, हमने ये बताना है। उत्तर, आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। मतलब किन किन कारणों से घूमते हैं वो निम्नलिखित हैं, मतलब नीचे दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, वे लोग यदि ज्यादा दिनों तक एक ही स्थान पर रहते थे तो वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसीलिए अधिक भोजन की तलाश में उन्हें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था। मतलब बेटा वे लोग कौन? मतलब आखेटक संग्राहक। जब वो एक ही जगह पर बहुत दिनों तक रह जाते थे तो उन्हें फसलों का उत्पादन करना तो आता ही नहीं था। वो किस पर निर्भर थे? जो उन्हें जंगल से फल फूल मिल जाते थे उसी पर वो निर्भर करते थे, या फिर जो जानवर जंगल में मिलते थे उन पर निर्भर करते थे, उन्हीं को ही अपना भोजन बनाते थे। लेकिन जब वो मतलब एक ही जगह पर कई दिनों तक रहते थे तो वो अपने जंगल में मिलने वाले आसपास के जो जभी पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, जड़ें हैं और पशु पक्षी हैं, उनको खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए अधिक भोजन की तलाश में उन्हें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था। मतलब उन्हें और भोजन चाहिए तो वो फिर उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जाते थे। पॉइंट नंबर 2, जानवर अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, अतः इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। क्या मतलब हुआ बेटे? अब जो जानवर हैं, जानवर तो वो भोजन का उत्पादन कभी करता ही नहीं, आज तक भी नहीं किया, तो जानवर तो दूसरे जानवरों का शिकार करता है। जब कोई बड़ा जानवर अपने से छोटे जानवर को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ा करता या उन जानवरों को ढूंढने के लिए जंगल में कहीं दूर निकल जाया करता था, तो अब वो तो वहां से चले गए, जानवर ने अपने भोजन की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। और क्योंकि जो मानव भी इनका शिकार करता था, इसीलिए इन जानवरों का पीछा करते करते मानव भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गया। पॉइंट नंबर 3, मौसम के अनुसार उगने वाले पेड़ पौधों और फलों की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। मतलब भारत में मौसम बदलते रहते हैं, ऋतुएं चेंज होती हैं। अब जब ऋतु चेंज होती है तो आपने देखा होगा ना बेटे, कुछ फल ऐसे हैं जो गर्मी के मौसम में लगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बारिश के मौसम में, और कुछ सर्दी के मौसम में। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पेड़ पौधों पर फल और फ्रूट आते हैं। तो बेटा जो मानव था ना, मौसम के अनुसार उगने वाले पेड़ पौधों और फलों की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। मतलब यदि गर्मी का मौसम होता था तो मानव जो था उस वक्त का जो मानव था वो क्या था, जो मानव ना मतलब ऐसे जंगल में ऐसे पेड़ पौधों को ढूंढता था जो कि
किसी और जगह पर हो, मतलब जहां पर उन्हें फल फ्रूट मिल जाए। जहां पर जैसे गर्मी की ऋतु है तो मानव ढूंढता था कि गर्मी की ऋतु में वो ऐसे पेड़ पौधों को ढूंढे जिसमें गर्मी में फल आए, और सर्दी की ऋतु में वो फिर ऐसे पौधों की तलाश में लग जाता था जिसमें सर्दी की ऋतु में फल और फ्रूट आए। तो इसलिए मानव मौसम के अनुसार उगने वाले भी पेड़ पौधों की तलाश में घूमता था। यात्रा के कारणों में समानताएं, कि उस वक्त जो मानव यात्रा करता था और जो हम यात्रा करते हैं उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। देखिए, आज भी चरवाहे अपने जानवरों के लिए पानी और चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं। आपने देखा होगा बेटे, जो चरवाहे हैं आज भी हम देखते हैं वो अपने जानवरों के साथ उनको चारा चराने के लिए या उनको पानी पिलाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। और पहले भी मानव ऐसा करता था। तो ये तो सिमिलैरिटीज हो गई कि अपने पशुओं को चारे और पानी की तलाश में मानव पहले भी यात्रा करता था और आज भी करता है। यात्रा के कारणों में भिन्नताएं, कि उस समय जो मानव यात्रा करता था और जो मानव आज यात्रा करता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। नंबर 1, मानव आज स्वयं अनाज उगाता है, उसे भोजन के लिए स्थान स्थान पर घूमना नहीं पड़ता। मतलब मानव तो आज क्या है, खाद्य संग्राहक से वो क्या बन गया है, भोजन का उत्पादक बन गया है। मतलब वो खुद भोजन को उगा सकता है, उसने खेती करना सीख लिया है, तो उसे अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमना पड़ता। नंबर 2, हम अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं। आप देखते हैं बेटे, हम अपने रिश्तेदारों के घर, कभी अपने जैसे मामा के घर या बुआ के घर जाना है तो हम लोग यात्रा करते हैं। उस वक्त में मानव ऐसी यात्रा नहीं करता था। आज व्यापारी व्यापार के लिए स्थान स्थान पर घूमते हैं। जो व्यापारी हैं वो व्यापार यानी जिन वस्तुओं का उन्होंने व्यापार करना है उनको बेचना है तो उनको बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या सामान की डिलीवरी करने के लिए व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये बेटे उस समय में तो व्यापारी थे ही नहीं। तो उस समय में और आज में ये डिफरेंस है कि मानव व्यापार के लिए घूमता है, घूमने जाता है रिश्तेदारों के घर या कहीं और स्वयं अनाज को उगाता है, जो कि मानव पहले नहीं करता था। तो बेटे आज आपका बस ये 1 ही क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखिए और उसे अच्छे से लर्न कीजिए। ओके।